देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ओके, तैयार हो जाइए। तैयार हो गए? जल्दी हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। सब तैयार हैं? ओके। ये हो गया था ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओह माय गॉड! सब लोग तैयार हैं? फटाफट तुम देखिएगा। जल्दी बैठिए भाई साहब, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। पढ़ लिए? क्या बोला? किन्हीं दो संख्याओं का मसा निकालने में, किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ निकालने में, किन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में ऊपर से नीचे जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है, वो 2, 4, 5 है, और लास्ट में डिवाइड किससे किया? 20 से। अंतिम भाजक 20 है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? फाइंड द टू नंबर्स। दोनों संख्याएं क्या हैं? प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? क्यों? प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। प्रश्न ही समझना है आपको, प्लीज गौर फरमाइएगा। सब लोग जाग रहे हैं? पटना वाला भाई लोग समझ रहे हैं? सब लोग? अभी कुछ समझाया नहीं हुआ, मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। यार देखो, ठीक है, चिंतित नहीं होइएगा। कहा कि दो संख्या है, उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर से नीचे भागफल दिया है। क्या दिया है? भागफल दिया है। जो क्वोशिएंट्स जो है और रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना, भागफल इतना 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 दिया, ठीक है ना? 2, 4, 5 ऐसे है ना? और लास्ट में डिवाइड किससे किया? 20 से। दोनों संख्याएं क्या हैं? वो टू नंबर्स बताइए, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ये मतलब कैसे एचसीएफ निकाल रहा है कि भागफल 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 लिख रहा है? कैसे निकाल रहा है भाई? नहीं समझ में आया? ऐसे निकाल रहा है। एक को ऐसे 20 से भाग दे रहा है, तो यहां पर क्या लिखाता है? क्वोशिएंट लिखाता है, भागफल लिखाता है, ठीक है? फिर रिमाइंडर आता है सी। तो फिर क्या करते हैं? फिर ऐसे घेर के फिर इसको ऐसे यहां लिखते हैं, फिर भाग देते हैं। यहां पर फिर क्या आता है? क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है, ठीक है? 3 बार लिखा है ये। एक बार 2 बचता है भागफल, एक बार 4 बचता है, एक बार और बचता है, तो एक बार और करना पड़ेगा। फिर से रिमाइंडर आएगा, सी आ चुका, क्या आएगा? डी। तो अब क्या करेंगे? फिर डी ऐसे घेर के सी उतारेंगे, और लास्ट का भागफल कितना है? 5 है। यस नो? और 3 ही बार कहा, अब बोला कि अब भाग लग गया, खत्म। और लास्ट का जो उसका जो भाजक है, जो डिविजर है, वो क्या है? 20 है। अंतिम जो डिवाइड करते हैं किसे करते हैं? 20 से किए हैं। ओके, लास्ट किससे भाग दिए हैं? 20 से। तो दोनों संख्याएं क्या है? प्रश्न कुछ ऐसा है। वो एचसीएफ कैसे निकाल रहा है? ऐसे। तो भागफल 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 लिखा है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, है ना? ऊपर से नीचे भागफल,
ऐसे ऐसे है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो ना, समझ पा रहे हैं? भगवान आप सभी को भला करे। मैं फिर से लिखता हूं इसको। दो संख्या है ए और बी। ए और बी से पहला भाग दिया तो भागफल कितना आया? 2। फिर कुछ ना कुछ बचा होगा, रिमाइंडर, तो मान लो सी रिमाइंडर आया। तो आप क्या किए होंगे? घेर के फिर ए उतारे होंगे, फिर भाग लगाए होंगे। तो क्वेश्चन कितना, भागफल कितना है? 4 है। फिर 4 आया, फिर एक बार और लगा है भाग, तो फिर रिमाइंडर मान लो डी आया। क्या आया? फिर से घेरे होंगे, किसको उतारे होंगे? सी उतारे होंगे, और 5 हो गया। लास्ट में बस इतना ही लग के कट गया। ठीक है ना? 3 ही बार लगा। कितने बार लगा? 3 बार लगा। यस और नो? समझ में आ रहा ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, चले गया। बहुत दुख की बात है। चाहिए लगता है कुछ। यहां देखिए, तो ऊपर से नीचे भागफल क्या है? 2 4 5। क्या है? 2 4 5। क्या है? यस, 2 4 5। ठीक है ना? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना? ऊपर से नीचे जो क्वेश्चंस आर इतना इतना इतना, है ना? भागफल कितना है? इतना 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 है। और लास्ट जो भाग दिए, किससे भाग दिए हैं? 20 से। किससे भाग दिए हैं? 20 से। किससे भाग दिए हैं? 20 से। क्या सबको दिखाई दे रहा है? दे ही रहा होगा। अब ये कैसे निकलेगा? आप पढ़े होंगे ना कि नंबर जो डिविडेंड निकालते हैं, जो नंबर निकालते कैसे निकालते हैं? डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करते हैं ना? जो डिविडेंड निकालते हैं, जो मतलब जो संख्या निकालते हैं बीच वाला, वो कैसे निकालते हैं? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही ना? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे होता ना जी? यहां तो रिमाइंडर नहीं है, तो इसे गुना करो। 20 25, मतलब यहां पर 100 था। यस और नो? यहां पर क्या था? 20 25 100। यहां पर क्या था? 100 था। क्या था? लेकिन ये 100 पहले कहां था? ये 100 पहले यहां था। दिखा? 100 पहले कहां था? ऊपर था। दिखा? तो यहां रिमाइंडर कितना आया होगा? 20। तो देखो 100 गुने 4, 100 गुने 4, और यहां जो बचता उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। नीचे नीचे रिमाइंडर ही बचता है ना? रिमाइंडर को ना घेर के लिखते हैं, भूल गए क्या? तो 100 गुने 4 400, और रिमाइंडर 20, 400 420, 400 400। ये 420 जो हम लिखे, किसको समझ में नहीं है? उठाए जरा हाथ, जरा उससे हम कुछ पूछेंगे नहीं। उठाओ उठाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पूछिए ना, पूछिए। देखिए ध्यान से धर्म, ये हमारा जो है भाजक, ये भागफल, और यहां शेषफल होता है ना? डिविजन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 100 गुने 4 400, प्लस में 20 420। यस और नो? तो यहां पर 420 आ गया। ठीक है। ये कभी कहीं था, बोलो कहां था? ये कभी इतिहास में ऊपर हुआ करता था। यस और नो? यस और नो? ओके। ये 420 है और 2 है, तो 840 गुना करें। 800 800 और 100 जोड़ देंगे, तो 840 प्लस 100, 4 दुनिया 840 प्लस 100, 840 प्लस 100, तो यहां 940 होगा। यस और नो? यहां क्या होगा? 900 900 900, यही संख्या हो गया। 420 और 940, यही निकालना था दो संख्या। यही तो ए और बी दो संख्या था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं बनाना है। अच्छा, बनाना है ऐसे, जिसको किसको मतलब ऐसे बनाना है कि नहीं? आया कि नहीं? ऐसा आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ ठीक है। यहां देखो
और नहीं आया तो बताए दोबारा बता देंगे। कोई दोबारा चाहता है? चाहते हो झूठ मत बोलो, कसम दे देंगे नहीं तो। देखो एक भाई उठा लिया, और कोई देखो दूसरा उठा, तीसरा उठा लिया, चौथा उठा लिया, बहुत अच्छा। अरे शर्माते हो बोलने में, है देखो नहीं शर्माते भाई, ज्ञान लेने आए हैं, है ना, ज्ञान के लिए शर्माते नहीं है। कहते नहीं है बिहार में, कहते हैं जो करे शर्म उसका फूटे करम, है ना। तो करम मतलब किस्मत, किस्मत फूट जाता है। तो प्लीज शर्म नहीं करते, ओके। चलिए तो आप जान लीजिए, हमें ऐसे नहीं बनाना, लेकिन फिर भी ये सीखे, जो ये सीखेगा ना वही शॉर्टकट भी सीखेगा। ओके जी, देखिए जैसे हम पहले भागफल दिया है 2 4 5 दिया है ना, मतलब एक बार 2 बचेगा, फिर अगले बार 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, यही ना। तो सुनिए, जब पहला बार भाग लगाए होंगे तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ रिमाइंडर आया होगा सी, ए बी हो चुका है, हम संख्या माने ए और बी, तो रिमाइंडर आया सी। तो फिर अब क्या किए होंगे, सी कैसे घेरे होंगे, यहाँ से ए उतारे होंगे, फिर भागफल आया कितना 4, फिर कोई रिमाइंडर 4 से लगा दिया, अब रिमाइंडर आया हो क्या डी। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे उतार के लाएंगे, फिर 5, बस हो गया खत्म। तो ये बताइए कि हमारा डी जो है लास्ट डिविजर क्या है 20 है, तो 20 बचे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 100 होगा, और ये 100 कहाँ है, देखो ऊपर होगा, है ना। 100 गुने 4 400, नीचे जो बचता है रिमाइंडर 400, तो ये 420 था, क्या था ये, जो 420 था वो कहाँ था, 420 यहाँ था, यस और नो। 420 गुने 2 कितना 800, 420 गुने 2 800, 840 प्लस 100, 840 प्लस 100, ऐसे काहे करते हो, ठीक है बोलूं कुछ, फिर शर्म आएगा उसको, किसी का मुंह दिखाने लायक फिर नहीं रहेगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो, तो ये देखो 420 प्लस 2 कितना होगा 840, 840 प्लस 100 940, तो ये संख्या हो गया 420 और 940। समझ में आया, ऐसे नहीं बनाना है। ओके, तो कैसे बनाना मालूम, आइए दिखाता हूं। सब तैयार हैं, जो ये समझा है वही सही है, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। 2 4 5 भागफल कितना है, वेरी वेरी गुड। लास्ट डिविजन कितना है, लास्ट डिविजन कितना है, ये भागफल है, ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, भाग उसी से लगाते हैं जो रिमाइंडर होता है ना, भाग लगाते जाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही से भाग लगाते हैं ना, वही डिविजन होता है ना, यस और नो। तो 20 बचे, तो यहां पर जो भाग लगाए थे किससे लगाए होंगे, 100 से। 20 चौक 10 100 गुने 4, तो ये तो इसका रिमाइंडर होगा ना, क्योंकि यहां जो भाग लगाए होंगे इसका रिमाइंडर होगा, यहां जो बच्चा है वो इसका रिमाइंडर होता है, नहीं समझे। ये जो यहां पर भाग लगाए 100 से, तो 100 क्या यहां पर रिमाइंडर है, यहां बच्चा यहां 20 से भाग लगाए तो हम 20 क्या, इसका क्या है, इसका रिमाइंडर ही होता है ना, जिससे भाग लगाते हैं, यहां डिविजन बन जाता है। लेकिन पहले वाले का क्या होता हो, पहले वाले का क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बचपन से सिखाते आए, कैसा आदमी है, देखो पहले भाग लगाए 20 बचे 100, तो जो यहां 100 आया होगा वो पहले ऊपर होगा, तो ये 100 पहले आ गया, ऊपर हो गया, हो गया। फिर अब ये 100 से भाग लगाए तो 100 गुने 4 400, और जो यहाँ जो भाजक है, जो यहाँ जो डिवीजर है हमारा, वो हमारा रिमाइंडर होता है, अगला वाला का होता है ना। तो 100 गुने 4 400, 400 प्लस 20, तो ये 420 कहाँ था, तो 420 गुने 2 840, और ये इसका रिमाइंडर है 940, संख्या 420 और 940 है। समझे में नहीं आया है ना आया। 2 4 5, फिर देखो क्या दिक्कत, देखो 2 4 5 का है लास्ट डिविजर। आपके कॉन्सेप्ट में ये बातें होनी चाहिए दिमाग में कि जो लास्ट का जो डिविजर होता है वो अगले वाले, उसके पहले वाले का रिमाइंडर होता है, फिर उसका जो डिविजर होगा उसके पहले वाले का रिमाइंडर होता है। ये दिमाग में जा रहा है, जो यहां डिविजर था, भाजक था, वो पहले वाले का क्या था, रिमाइंडर था, यस और नो,
ये बात सबको समझाता है ना? ओके तो देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर डिविजर देखो, ये है हमारा क्वोशिएंट और ये हमारा डिविजर। तो ये जो भाजक है ये अगले के लिए रिमाइंडर है, आपको मालूम है या नहीं है? यहाँ 20 से भाग दे रहे हैं तो अगले के लिए क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है ना। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं है क्योंकि यहीं पर क्लोज हुई है कहानी, ठीक। तो 20 पचे 100, तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आया? 100। तो यहाँ पर है 100 लिख दिया क्योंकि जो नंबर था वो पहले यहाँ पर डिविजर था, ठीक है ना। फिर से गुना करो, 100 गुने 4 कितना हो गया? और ये जो पीछे है उसका क्या है? तो 100 गुने 4 400 प्लस 20 कितना हो गया? तो जो यहां से डिविडेंड आएगा, नंबर आएगा, वो अगला का डिविजर होता है, मालूम है ना। फिर से गुना करें, 420 प्लस 2 8, और जो यहां होता है वो अगला का रिमाइंडर होता है, मालूम ना। तो 840 प्लस 100 900, तो संख्या क्या है? 420 940। यस समझ में आया? जो डिटेल समझा वही, बस उसमें क्या था कि ए और बी लिख के दिखाए हैं और इसमें ए बी नहीं लिखे, अंतर यही है। दोनों आसान है, हार्ड कोई नहीं है, बस यहाँ पर ए और बी का हमने यूज नहीं किया। मतलब हम थोड़ा सा जब समझ गया, समझदार हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसे ऐसे वो पलटते चला गया। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? पक्का नहीं दिक्कत? चले आगे, चले भाई साहब। लो दे दिया। बनाइए। धाएं 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 धाएं, पलटते जाओ धाएं धाएं पलटो, धाएं धाएं पलटो, धाएं 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 धाएं। बोलो बोलो आया। जो लाना है सो लो, हम कुछ ना बोलेंगे। बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। बोलो बोलो नहीं आया। आना चाहिए था, कहाँ रह गया? चाय पी रहा था कहाँ, और फिर आ ही नहीं पाया चाय पीने के बाद, है ना। कहाँ चाय पी लिया था? जी हजूर। क्या बात करते हो? हम पी क्या है, मत मंगाओ मेरे लिए। देखो देखो, चलिए सबका आंसर आया कि नहीं? पक्का नहीं आया? भगवान आप सबको क्या करें, भला। यहां देखो, यहां ए जी भाई साहब देखिए, जिसको नहीं आया, दोनों तरीका आसान है, आपको जो तरीके से मन करे बना लीजिएगा, ठीक। उसमें है कि पूरा एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, इसमें है कि समझ में आता है तो ये आता है, नहीं समझे? समझ में आता है तो आता है, और नहीं आता है तो वो आता है, पहले वाला, ठीक है ना। देखिए लास्ट डिविजन क्या है, तो 35 तिहाई। तो यहाँ जो डिविडेंड होता है, यहाँ डिविजर होता है, तो 35 तिहाई 105। अब यहाँ गुना करेंगे तो 105 गुने 1 तो 105, जो यहाँ डिविजर होता है वो रिमाइंडर होता है। तो 105 और 35 जोड़े 140। 140 कहाँ था? यहाँ था। अब 140 गुने 2 280, 280 प्लस 105 385, यहाँ 300। अब 2 से गुना करें, 140 जोड़ो 900, 900 आंसर हो गया। वो तो सबको मालूम है। बना के दिखाऊं दोबारा उसे वाला ABCD वाला? नहीं ना, देखो फिर भी देखो, अरे देख लो ना।
तो आंख बंद कर लो, तो मत देखना, जिसको देखना वो देख लेगा। इसमें 4 बार था नहीं? ओके, 4 बार था। 2 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार हो या 5 बार हो, डरना। वाह, कमाल कर दिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, देवी और सजनों तैयार। लास्ट में भाग दिया है 35 से। किससे दिया है? ये जो बनाने आया, सबको आ रहा है ना फ्रेम तैयार करने, भाई बंधु मित्रों, आया। देखो 35 से 105, ये 105 कहां था? कभी यहां था। 105 गुने 1 प्लस 35, 105 प्लस 35 क्या होता है? 140। 140 कहां था पहले? 140 गुने 280 प्लस 105, 385, 380। ये पहले कहां था? पहले यहां था। इसमें 200 गुना करो, जोड़ दो, कितना हो गया? करते रहना, ठीक है? समझ में आया? किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत? किसी को भी तो अपना हाथ उठाइए। अभी दिक्कत हो रहा है कहां पर? मतलब इस वाले में कि इस वाले में? पहला वाला में? पहला वाला दिक्कत है। दूसरा वाला आ गया? दूसरा वाला आ गया भाई साहब? दूसरा वाला आ गया? वाह, एक आ गया बहुत है, दूसरा वाला आ गया कम है, और पहला वाला हम जबरदस्ती ला देंगे। देखो, ये सबको समझ में आता है कि यहां जो डिवीजर होता है वो इसका रिमाइंडर होता है, और यहां जो डिविडेंड होता है वो यहां का डिवीजर होता है। फिर जो यहाँ रिमाइंडर हो, जो हम यहाँ जो डिवीजर है वो इसका रिमाइंडर होता है। ये बात समझ में आता है? पक्का? तो सुनो, लास्ट में 35 से भाग दिए तो 35 से 105, यहाँ पर जो डिविडेंड आया 105, वो पहले यहाँ डिवीजर था। फिर 105 गुने 1, 105 आएगा, और ये जो पीछे है वो रिमाइंडर होता है ना? तो 105 प्लस 35 कितना? 140। तो यहाँ 140 आया, तो ये कहाँ था पहले? यहाँ था, है ना? 140 गुने 2, 280, और जो यहाँ होता है रिमाइंडर होता है 280 प्लस 105, 385। ये और फिर गुना करके हो गया। ओके भाई साहब, पक्का समझ में आया? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये तो नया टाइप आ गया, ओह माय गॉड। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो बोलो, आया मजा आया। कौन आया? कोई आया क्या? बोलो बोलो। सबका आ गया भाई साहब? चलिए, अच्छी बात है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। पूछे जाते हैं तो हम बताए कहां भी कि पूछेंगे आप? रुकिए, बताता हूं पहले। रुकिए, आप सब तैयार हैं? ये दूसरा क्वेश्चन है, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, दूसरा है ना कि वही है? अच्छा, अगला दूसरा है। एक ज्यादा दे दे टाइप, क्या बात है, भगवान आपको भला करे। बनाओ बनाओ बनाओ, वही है वही है, ये वही है। 200 और 540। चलो जी, तो हमको लगा कि दूसरा आ गया। 3 क्वेश्चन दे दिया था, क्या बात है, मजा आ गया, वेरी गुड। सबका आया? अब ये क्वेश्चन को पूछा था तो हाथ कौन उठाया? जरा उठाए दोबारा, दोबारा उठाए, जरा दोबारा बता देंगे हम। कोई नहीं है, कोई बात नहीं। पटना से कोई पूछना चाहते हैं जी? नहीं, आप नहीं तो हाथ नहीं उठाइए। हाथ उठाइए तो हम समझ जाते हैं पूछाते हैं। पूछना चाहते हैं तो उठाइएगा, ठीक है? रोहतक से कोई चाहते हैं?
बिहार शरीफ से चाहते हैं, उठाइएगा हाथ। ऐसा नहीं समझते ना, हाथ उठाने पर समझते हैं हम। कोई ना है, फिर भी बता देता हूं। 2 1 2 3 लास्ट में 20 तिहाई। कभी कहां था ये? 60 दूनी 120 और 20 140 है कम, 140 प्लस 60 200, 200 दूनी 400 प्लस 140 500, नंबर 200 540। यस और नो? समझ में आया जी? बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, कोई भी उड़ा देगा इसको एक फूक मार के। अरे बाबा, ये था नया, हमको लगा वही था नया। बनाइए बनाइए, धाएं धाएं उड़ाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए ना। आया, क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए 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 पढ़िए। पढ़ लिए, अब मैं पढ़ाऊं क्वेश्चन को। देखो, कहा सुनना, फीलिंग जो भाई, जो हमें फीलिंग होता है वही फीलिंग आपको होनी चाहिए। नहीं तो मालूम चला कि आप फीलिंग कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है ना। तो प्लीज समझिएगा, प्लीज। कैसे हम पहला स्टेप सोचते हैं, एकदम हम पहला क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़ते, हमको कुछ नहीं आता वैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। देखिए, कहा 3 संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो ऊपर से नीचे, हाँ, जो भाजक है, जैसे डिवाइड किया, जो डिविजर उसका है, ऊपर से नीचे जिससे भाग दिया वो 2 5 3 4 है। जिससे भाग देते गया, ऊपर से नीचे भाग देते गया, वो 2 5 3 4 क्या है? 2 3 5 4 है। और क्या बोला? और अंतिम कतार में 2 3 4 बचता है। ओ माय गॉड, ई का बोल दिया। अंतिम कतार में 2 3 4 बस, कतार बोल दिया। ऐसे कतार होता ना, ऐसे कई लोग खड़े, कतार। ये कैसे निकाल रहा है HCF रे बाबा? कतार बोल रहा है। नहीं समझ आया? क्या बोल रहा है? कटार नहीं, कतार। यहां देखिए, लास्ट रो में बचा, ऐसे रो में बचा 2 3 4, ये ऐसे बोला। लास्ट कतार में 2 3 4 बचा। ये कैसे निकाल रहा है? हमको लगता है ये ऐसे निकाल रहा है। क्या फीलिंग करो ना, ऐसे निकाला कतार, तभी ऐसे निकालेगा, तभी तो। समझते क्यों नहीं है? ऐसे निकाल रहा होगा ना। ओके, तो क्या बोला? पहले 2 से लगाया, फिर 3 से लगाया। हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर है। 2 से लगाया, 5 से लगाया, 3 से लगाया, और भी लगाया। मेरा छोटा पड़ गया, तो मैं मिटा दूं इसको। अब बढ़िया से लिखता हूं। पहले किससे लगाया? 2 से लगाया, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 4 से लगाया। ठीक। और लास्ट कतार में क्या बच गया? 2 3 4। देखो, ये नंबर मान लो जैसे ABC था। अच्छा, सबसे पहले ये समझ में आया कि वो HCF कहा था वैसे, और ये HCF कह रहा कतार में, मतलब ये HCF निकाला होगा ऐसे। यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना। तभी तो ऐसे किया है ये, हाँ या ना। वेरी गुड। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ये पहला, चलो बनाने तो आगे सिखा देंगे हम, वो तो तुम उसमें कोई चिंता नहीं करो। ये पहला फीलिंग हो रहा है। कतार में कहा, कैसे कहा? बोला कतार में बचा है, कैसे? तो कतार में था 2 2 3 4। अब सुनो, ए भाई सुनो, यहां कितना से लगाया होगा? 4 से लगाया होगा, तो 2 बचा। तो यहां था कितना? यहां कितना था? यहां कितना था?
पहले मुझे पूरा बोल देना लास्ट लास्ट तक, मतलब आप भी बोलना, लेकिन हम कुछ लास्ट में कुछ बोलेंगे, जादू टोना करेंगे। देखो गिली गिली छू वाला, देखो डरना नहीं। तो यहाँ पहले 2 था, तो यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना था 12, यहाँ क्या था 16। अच्छा यहाँ 3 से लगाया होगा, 3 से लगाया तो 8, तो यहाँ पहले क्या था 8 तिहाई, 12 तिहाई, 16 तिहाई, पहले यहाँ कितना 24 पचे, 36 पचे, और 80 48 5 400 200, हाँ 5 20 और 4 24, ठीक है ना। अब यहाँ कितना था 2 से लगाया है तो 120 है, यहाँ था कितना, और ये 300, ये 400, मतलब यही था वो नंबर 240 360 480। ये बाबा नहीं है, बकवास है। देखो ना, समझ में आया, सबको आया। ऐसे नहीं बनाना है। चुप रहिएगा, बोलना मत, टाइम टाइम चुप रहो, टाइम टाइम नहीं बोलने का बच्चा, क्योंकि अगला बार सब बोलेगा टाइम टाइम। देखो सुनो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ए भाई साहब, ये वाला समझना नहीं था, भूल जाइए इसको। आप मुझे बताइए, ये जो गुनाह करते हो क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? HCF होता है। HCF कितना हो गया 120। अरे गुना करो 5 गुना 10, 4 3 12, 12 गुना 10 120। HCF कितना हुआ? HCF कितना हुआ? HCF कितना हुआ? जितना निकालना था निकाल लिया। उसके बाद जो बचेगा वो रेशियो। क्या बचेगा? जब किसी नंबर जितना निकालना था वो निकाल लिया, उसके बाद क्या बचता है? फिर रेशियो में हम HCF से गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा? तो नंबर आ गया 240 360 480 नंबर आ गया। ओ माय गॉड, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? भाई यहाँ लास्ट में 2 3 4 बचा है, और ये जो लगा जिससे भाग लगाते हैं HCF में, सबको गुना करने पर HCF आता है ना, तो HCF आ गया 120। तो भैया जब 120 HCF 120 आया, HCF कितना आया 120, और जो बच गया लास्ट में वो रेशियो तो होता है 2 3 4 का रेशियो है, ठीक है ना। जो निकालना था निकाल दिए और उसको दे देंगे तो फिर वही आ जाएगा, है कि नहीं। HCF का था कॉमन, जो सब में कॉमन था उसे क्या कहते हैं? HCF। तो कॉमन नंबर सब में से निकाल दिए, अब जो समय बचा होगा वो सिट्ठी बच गया। सब नहीं समझा? कुछ नहीं, वो लास्ट वाला जो तलवे में जम जाता है, ठीक। अब इसमें गुना करो, 12 दूनी 12 तिहाई 12 चौक आंसर। देवीर सज्जनों की समझने में तकलीफ तो उठाए अपना हाथ और इधर आए जरा बोर्ड पे, बता ही देते हैं आज हम। कोई नहीं है? कौन? उठा जरा हाथ, पीठ के पीछे नहीं उठाते, सामने आओ। कोई नहीं है? अच्छा आदि मानव, बहुत दिन बाद आए हो, बहुत बच्चे ढूंढते तुमको, आदि मानव कहाँ गया, ऑनलाइन पूछते हैं आदि मानव कहाँ है। ठीक है, चलो सब ठीक है ना, सब कुछ है। हमको तो हम आशा ही छोड़ दिए थे, ठीक है ना। कि दोबारा आएगा। चलिए हाथ देखिए भाई साहब, चले लीजिए आप लोग के लिए। कितना आ गया? 60 120 180। कोई दिमाग लगाया? लगाया तो लगाओ, खराब तेरा ही होगा। तो जिससे लगाया वो HCF होता है। HCF में जो लगाते हैं ना वो HCF। तो HCF कितना है? 4 3 12 5, तो HCF 60 है। जो नीचे बच गया उसे रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो भैया उसमें पुनः गुना कर दे तो नंबर आ जाएगा। तो 60 120 100, तो ये आंसर है 60 120 180। देवी और सजनों बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? थैंक यू वेरी मच। चले आगे।
चले जी, पक्का जी, सचमुच? चलिए बढ़ाया जाए। गया। ओ नेक्स्ट टाइम। सबको पिछला आ गया था ना? ओके, क्वेश्चन पढ़िए। वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसा? एक तो छोटी होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर, किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो छोटी संख्या मतलब क्या होता है? एलसीएम। छोटी मतलब, और यहां बोल भी रहा है डिविजिबल बाय, तो ऐसे एलसीएम ही है ना? तो छोटी का मतलब एलसीएम, लेकिन छोटी कैसी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। वो किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो जैसे कहा छोटी छोटी, हम इसका एलसीएम निकाल लिए 6 8। मैं पूरा दिखाता हूं बना के, हल्ला मत करना प्लीज, अभी कुछ मत बोलना। देखो एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से लगाया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी, फिर 3 से लगाया, 3 एकम 3, ऐसे ही ना? एलसीएम क्या होता है? सब गुना करते हैं ना? निकालो एलसीएम। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, ऐसे लिखते हैं ना? इधर वाला भी लिखते हैं और जो बच जाता है उधर वाला भी लिखते हैं। जो सब में है वो तो लिखते ही हैं, और जो बच जाता है उससे भी गुना, ऐसे करते हैं ना गुना। आप जानते हैं ना? तो ये जो है कितना आ गया? कितना आ गया? 120। ये है, बोलना मत कुछ अभी। 120 तो है छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन सबसे कटेगा, 6 से 8 से 10 से 12 से कटेगा। लेकिन 120 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? 120 जो है कटेगा तो सबसे, और यही सबसे छोटी संख्या है। इसी छोटी कोई संख्या नहीं जो कि 6 8 10 12 से कटेगा, कोई नहीं है, ठीक? लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब उनके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर जो है, वो होना चाहिए किसमें? पेयर्स, जोड़े में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके जोड़े था ना। स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार। क्या होना चाहिए? 2 बार। क्या होना चाहिए? तो ये 2 बार तो सिर्फ इसी का है ना? और कोई 2 बार है? यदि हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो कम से कम इनके तो जोड़े लगा दो। यही ना बोलेंगे भैया, अरे कम से कम इतना का जोड़ लगा दो यार, ऐसे बैठा है ये देखो, है ना? इसके जोड़ लगा दो तो ये परफेक्ट, इसका तो जोड़ा हो गया। हम चाहते हैं कम से कम, आगे तो कुछ भी गुना कर दो, और कर दो 25 से गुना, और कर दो 4 से गुना, और कर दो 9 से गुना, होने का कुछ भी हो सकता आगे। लेकिन कम से कम हम बोलेंगे ना, ए भाई साहब कम से कम इसके तो जोड़े बना दो भैया, नहीं बोलते हैं? कम से कम जो है वो तो करो, बोलते हैं ना? भाई मेरे पास 100 रुपया, क्या करें? अरे जो है उससे पेट तो पहले भरो। नहीं हमको 500 खाना चाहिए, बोलेंगे 100 रुपया मतलब खा लो, है कि नहीं? तो जो है रिसोर्सेज वो तो खा लो, यस और नो? तो भैया हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कम से कम इनके तो जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो कितना से गुना करना पड़ेगा? तो हम 30 से और गुना कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि तो 3660 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है। नहीं समझे? तो पहले हम एलसीएम निकालें, एलसीएम देखें कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उनके फैक्टर्स पेयर में है कि नहीं, जोड़े में है या नहीं। अब जोड़े में नहीं है तो उसमें हम कम से कम उनके जोड़े तो बना दें कम से कम। आगे तो बड़ी से बड़ी कुछ भी हो सकती है, और गुना कर दो 2 गुने 2, और गुना कर दो 5 गुने 5, और गुना कर दो कुछ भी, है ना? तो जोड़े आगे बहुत बन सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने बनेंगे? तो जो उसमें है उसके तो बना दो जोड़े कम से कम। सबसे लिस्ट यही होगा। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में जिसके जोड़े नहीं लगे हैं उसके जोड़े लगा दीजिए, इतना से उसमें अतिरिक्त और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3600 होगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यस और नो में जवाब दीजिए। किसी भाई को तकलीफ है तो बता दीजिए मुझे, है किसी को तकलीफ? बोलिए ना, आपको है? क्या हो गया? कुछ बोलो ना, दुआ दा दूं? अगल बगल आगे पास की उनके मैसेज क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो, बोल के दोबारा समझा दूं। वाह क्या बात है! छोटी से छोटी
लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? समझ में आया? एलसीएम होता है। क्या होता है? तो हम इसका चुपके से एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकाला तो आया 120। ठीक है भाई साहब, एलसीएम कितना आया? 120। ठीक है, लेकिन 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमसे तो पूछा है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी न किसी का। वो छोटी संख्या क्या होगा? तो भैया हम देखेंगे कि इनके तो लग गए जोड़े, इनके अभी नहीं लगे हैं जोड़े, तो इनका भी लगा दो जोड़े। ठीक है ना? चुप रहो। तो 3 दूनी 6 पचे 30, 3 दूनी 6 पचे, यदि हम इसमें 30 से और गुना कर दें तो इनके लग जाएंगे जोड़े। तो यही हो गया परफेक्ट स्क्वायर। यस और नो? चलो बड़ा फटाफट दीजिए, उदासी करता है। फटाफट फटाफट फटाफट। धान 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 धान। इसका 36 आया। ओके ओके, वेरी वेरी गुड। बदमाशी खाली मत करना, ज्यादा लिमिट में काम करना, जरा लिमिट से ओवर नहीं। बोलो बोलो, आया सबका, आया सबका आया। वेरी गुड। चले, कोई पूछना चाहते हैं? इसका जो एलसीएम निकाले होंगे तो 2 सबसे ज्यादा 8 में है, और 3 सबसे ज्यादा 3 एक ही बार है, और 5 एक बार है, और कोई? तो इसके हो गए वही सेम 100 100। इसका एलसीएम 120 है, तो जोड़े इसके बने हैं, इसके नहीं, इसके नहीं, इसके नहीं। तो हम 30 से और क्या करेंगे? तो ये क्या बन गया? 3600। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सबको समझ में आया? उनके फैक्टर्स के पेयर्स नहीं बनेंगे तो हम बना देंगे, वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ठीक है, चलें आगे। डर लगा? देखिए, आपको लग रहा है अलजेब्रा लग रहा है ना, अलजेब्रा लग रहा होगा, लेकिन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन है एचसीएफ निकालना। ठीक है, ओके। बीजगणितीय है ना समीकरण, ऐसे बोलते हैं ना बीजगणितीय समीकरण हिंदी में बोलेंगे, है ना, और उसका निकालना है महत्तम समापवर्तक। ओके, सुनिए, मैंने क्या बोला? एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन है उसे हम क्या कहेंगे? जो सब में कॉमन है उसे हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। यस, वेरी वेरी गुड। तो जो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना, जो सब में कॉमन फैक्टर होंगे वही ना एचसीएफ होगा। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बना के, नहीं उड़ाइएगा मत एक तो बना के और दूसरा ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक, क्या आपको फैक्टर करने आता है? सबको इक्वेशन का फैक्टर करने आता है ना? कितने लोग को नहीं आता है?
सबको आता है ना? कोई हाथ नहीं उठाया है ना? कोई हाथ नहीं उठाया है ना? यहाँ देखो, चलो ठीक है, सबको आता है। यहाँ देखो भाई साहब, हाँ एक आध दो होंगे मुझे मालूम है, लेकिन आता उनको भी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि फैक्टर का मतलब क्या बोल रहे हैं सर, है ना? अब जैसे निकाल कर दिखाएंगे, अरे हमको तो आता ही है, तुरंत समझ जाएगा, है ना? वो आता है, हम जानते हैं, बचपन में काफी डंडे खाए होंगे इसके लिए, मतलब बात सुने होंगे, है कि नहीं? है ना भाई? आइए, आप सुने होंगे कि फर्स्ट और लास्ट को ऐसे गुना करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या करते हैं? तो 6 दूनी 6 दूनी, ओके, इसे गुना करते हैं और गुना करके 12 आया, और यहां पर कुछ नहीं तो क्या है? 1, कुछ नहीं तो क्या है? इस 1 को ऐसा तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि उसको भी गुना करके 12 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए, यही ना? माइनस करके, सही बोला, 4 तिहाई सही उत्तर। 2x² माइनस 4x प्लस 3x, क्यों? क्योंकि 4 में से 3 था ना, माइनस x आएगा, यस और नो? और माइनस 6, तो यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक? आपको आता है ना भाई साहब? पीछे वाला भाई बताएंगे, आ रहा ना ये बात? वाह, तो हाथ उठा रहा था, यहां देखो, चुप रहो। कौन बोला फिर से? वही होगा जो पीठ के पीछे बोलता है, तुम था ना? अब भाई साहब आ गया ना? फिर से, अरे आ गया तो हाँ, फिर से तो हाँ, बस आपका ही फ्री हो गया है। क्या बोल रहे हो तुम? भाई साहब पूछना है? आ गया ही वाला? अच्छा ठीक है, वो कंफर्म कर रहे थे हम कि सच में फ्री तो नहीं हो गया। देखो, इसको गुना करेंगे 6 दूनी, और यहां पर क्या लिखा है? -1, तो इस 1 को ऐसा तोड़ेंगे कि यहां से 12 आया है, -12, तो यहां से भी 12 आ जाए, ठीक? तो हम कैसे लिखेंगे? 4 3 12, और ऐसा कि एक का अंतर होना चाहिए, 4 3 12, तो 4 और 3 है ना? और हमको माइनस में एक सही से 4 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में, ठीक है ना? माइनस वाला पहले, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ 2x कॉमन, तो यहाँ 2 बार x था, तो एक x बचा कि नहीं? x बचा कि नहीं? हमने कॉमन लिया था क्या? 2 दूनी, अरे x तो कॉमन लिया, 4 में से 2, तो 2 ही बचेगा ना? क्या बचेगा? क्या बचेगा? यस और वेरी गुड। यहां से क्या कॉमन लेंगे? 3, तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 3 दूनी, 3 दूनी क्या हो गया? दोनों में से कॉमन कितना कॉमन आ गया? दोनों में से कॉमन कितना आ गया? दोनों में से कॉमन कितना आ गया? ओके, यहां से कॉमन आ गया x माइनस 2, तो यहां क्या बच जाएगा? और यहां क्या बचेगा? तो यहां लिख दो 2x प्लस 3, क्या बच गया? देखो, पहले जब मैं बना रहा हूं, बनाना दो मुझे बढ़िया से, ठीक है ना? आराम से सीखो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना? ये सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु मित्रों? कोई दिक्कत तकलीफ? अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या लिखा है? x² प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ 8, यहाँ पर 1, तो 8 1 जा, यहाँ 8 है, यहाँ पर 1 है ना, 1 है ना, तो 8 1 जा 8। अब 2 को ऐसा तोड़ो, 4 दूनी, गुना करके 8 है और 2 का अंतर हो, है ना? क्योंकि यहां पर 2 लिखा है ना, 2 का अंतर, तो 4 दूनी, तो x² प्लस 4x माइनस 4 में से 2 या 2 बचेगा ना, और माइनस का 8, यस और नो? अब यहां से x कॉमन लो, क्या बचेगा? x प्लस 4, यहां से -2 कॉमन लो, क्या बचेगा? x प्लस, देखो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और 8 में से 2 लिया तो 4 बचेगा ना, 4 दूनी 8, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। माइनस कॉमन लेने पे क्या हो गया? प्लस। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस, देखिए हम जब आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, तो इसमें हम तोड़ना ओड़ना खूब सिखाएंगे, ठीक है ना? फैक्टराइजेशन बढ़िया सिखाएंगे, और बिना बनाए उड़ा दोगे, देखते हैं एकदम धाए, देखोगे ये, हाँ इसका फैक्टर ये है, मतलब हाथ नहीं उठाना था, देखोगे आंसर जाएगा, है ना? ओके, सचमुच x प्लस 4, ये क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2, यह कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 2, यस और नो? ओके, तीसरा क्या है?
3x² माइनस 7x प्लस 2, यही ना। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, इसे गुना करिए। 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, यस, और 3 दूनी 6, 3 दूनी, तो गुना करके 6 है। तो इस 7 को ऐसा तोड़ो कि इसको 6 और 1 7, और 6 1 कम 6, 6 और 1 जोड़े 7 आ जाएगा ना, और 6 1 कम, तो लिखो 3x² माइनस 6x माइनस x, है या नहीं? दोनों को माइनस से तरह 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 कम 6, यस और नो। 3x कॉमन लो तो x माइनस 3 दूनी, 3x कॉमन लो तो x 3 दूनी, और -1 कॉमन लो तो क्या बचेगा? x माइनस 2। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x माइनस 2। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x माइनस 2। और यहां क्या बचेगा? 3x माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2, और बचेगा 3x माइनस HCF इज द कॉमन। आपको मालूम है कि सब में कॉमन क्या है, तो आपको देखते ही मालूम चलेगा कि HCF क्या है इसका? x माइनस 2 है, यस और नो। ये मैंने बहुत ही एकदम एक्सप्लेन करके दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या आप इसे फैक्टर करके बना सकते हैं? ओके, इसे ऑप्शन से बना सकते हैं आप। एक्चुअली होता क्या ना कि आइडिया होना शुरू होता पहले ही दूसरा पहला तोड़ा ये आ रहा है ऑप्शन में, ये देखेंगे है, ये है, दूसरा तोड़ा कंफर्मेशन मिलना शुरू, हाँ दोनों में मिल गया। तीसरा तोड़ने से पहले मार दो ऐसा, नहीं समझा? या तीसरा भी कर लो, क्या दिक्कत है? जब आएगा तो इसमें तोड़ने में समय नहीं लगेगा भाई। आपको लग रहा हो कभी बनाए तो बहुत टाइम लगा, नहीं, जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रिकेशन तो बहुत इजीली तोड़ सकते हैं इससे, ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके भाई, एक तरीका है ऑप्शन, ये सबको समझ में आ गया ना? एक तरीका है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या है मैं सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा भाई साहब? इधर देखिए, भाई साहब देखिए नहीं इधर, हाँ क्या पूछा हमसे? HCF। क्या पूछा? HCF। HCF क्या होता है? सब में कॉमन। HCF क्या होता है? ओके, मतलब सारे इक्वेशन HCF से कटेंगे, सभी संख्याएं, all the numbers completely divisible by the HCF of all given numbers, है ना? जो भी संख्या देगा, जो भी इक्वेशन देगा, जो भी एक्सप्रेशन देगा, वो सभी एक्सप्रेशन HCF से कंप्लीटली क्या होता है? हाँ या ना? सभी इक्वेशन HCF से क्या होता है? हाँ या ना? मतलब HCF से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो क्या इक्वेशन कंप्लीटली डिविजिबल होगा? क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? यस। सभी देखो ना, यस इन्हीं का तो HCF है ना ऑप्शन में, है ना? और HCF जो होता है उसमें कॉमन नंबर होता है, मतलब ये भी HCF से कटेगा, ये भी HCF से कटेगा, और ये भी HCF से कटेगा। यस और नो? यस सर। जब सभी संख्या HCF से डिविजिबल होंगे, सभी संख्या HCF से कटेंगे, तो हम क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं कि यदि ये इससे कटता है, ये इससे, मतलब ये इसका फैक्टर है, क्या है? तो हम मान ली फैक्टर का वैल्यू 0 है, क्या मान लिए? तो फैक्टर का वैल्यू 0 है, तो आप ही मुझे बताइएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए ये दो इक्वेशन का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है। यदि एक नंबर से हम 0 मान लिए तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? उसका पूरा वैल्यू तो 0 आएगा। जैसे सपोज कीजिए इतना इंटू इतना है, ये इक्वेशन क्या है? इतना इंटू, यदि ये हम इसको 0 मान लिए हैं तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? यस और नो? तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है तो इसको 0 मान के यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 2 कब होगा? जब वो 0 होगा। जब ये 0 होता ना x का वैल्यू 2 होगा, और 0 यदि 1 होगा 2 होगा तो कुछ और हो जाएगा।
एक्स का वैल्यू 2 कब होगा? जब इस इतना इक्वल टू 0 होगा। यस और नो? यहां पर समझ में आया सबको? यदि ये इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा तभी ना एक्स का वैल्यू उधर जाके +2 होगा। यस और नो? यदि इसका वैल्यू कुछ और होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, प्लस से माइनस में होता, तो कुछ और वैल्यू होता। लेकिन ये 2 तभी बनेगा जब एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा पूरे इक्वेशन का? 0 होगा। तो ये जब 0 हो गया तो इसका पूरा वैल्यू भी 0 हो जाएगा। कब? जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तब। कब होगा? जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तब। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, बस मोटा मोटी समझो कि ये नंबर इससे कटता है तो इसको 0 मान लेंगे और यहां से वैल्यू निकाल लिए, एक से कितना आ गया? 2। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू क्या निकल चुका है? इसका वैल्यू क्या निकल चुका है? 2। तो इसका वैल्यू 2 निकल चुका है तो इसमें पुट करो। अब जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसका एक वैल्यू हमने मान लिया है 0, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो भी तो क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। तो x का वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, और यहां क्या है? 2, और यहां क्या है? 6, 6 और 2 0 हो रहा है या नहीं? तो इसका मतलब सही आंसर है। मेरे बात सुनिए, प्लीज सुनिए। एक्चुअली ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा मेरे भाई, सुनिए ध्यान से प्लीज। ऐसे x - 1 SCF होगा, x - 2 SCF होगा, x + 2 SCF होगा, या कुछ ना होगा, इनमें से कोई नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, x का वैल्यू यहां से क्या आएगा? 1। तो 1 पुट कर देखेंगे, जिससे 0 आ जाए, जिससे वही आंसर होगा ना, क्योंकि SCF जो होता है सब में कॉमन। तो हम मान लिए कि ये मेरा SCF है, तो इसका वैल्यू पुट करने पर 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, 0 होता है। 1 पुट करते रहो तो यहां 1 क्या था? 2, यहां 1 क्या, फिर 1 क्या? 0 हुआ। तो भैया वो है ही नहीं तो कैसे 0 हो जाएगा? समझ में आया ना? तो यही जब x - 2 में से x का 2 निकाल लिए और वहां पुट करेंगे, 0 हो रहा है। यहां भी देखो, यहां भी चेक करो, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और माइनस, तो 4 4 और 8 - 8 सब 0 हो जाएगा। तो जैसी कोई एक इक्वेशन 0 हुआ, मार दिया आंसर, यही आंसर है। समझ में आया? आपकी इच्छा, मन करो दूसरा भी चेक कर लो, तीसरा भी चेक कर लो, है ना। कितना समय बचा उस समय देख लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक। क्योंकि सब 0 होगा, सब में क्या होगा? किसी में पुट करो सब 0 होगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब, समझ में आया सबको? तो एक तो फैक्टर करके बना सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। यस और नो? पक्का? ये समझ में आएगा। रुक जाइए, रुकिए रुकिए, अभी लिखिए मत, अब आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। रुकिए, ऐसा कितना है? हरिओम देवी और सजनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान सुनिएगा। वो तो एक क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ये देखिए, कहा कि ये और ये 2 समीकरण हैं और इनका HCF x - 3 है। HCF क्या है? HCF क्या है? x - 3। HCF क्या है? x - 3। तो A और B का मान क्या होगा? भैया सुनिए, इसका HCF x - 3 है, तो ये कह रहा है, चेक नहीं करना, कह रहा है कि HCF x - 3 ही है, ये कह ही रहा है। तो इसको हम 0 मान लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो इसका वैल्यू जब पुट करें तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन नंबर है ना, वो दे रखा है कि ये उसका क्या है। सब लोग पहले दिमाग को एकदम ठंडा रखना, कुछ सोचते मत रहना दिमाग में। दिया है कि वो उसका HCF है, तो ये कंफर्म है कि ये नंबर कटेगा, तो इसका वैल्यू पुट करें तो 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, x के बदले में यहां पर पुट कर देंगे 3 और इसको हम क्या लिख देंगे? 0। यहां भी x का बदले लिखेंगे 3 और यहां लिख देंगे हम लोग 0। क्यों 0 लिख देंगे? क्योंकि इसका HCF इतना है, तो इसको हमने 0 मान लिया, तो इसका वैल्यू पुट करें तो वो भी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके यहां 3 का स्क्वायर और 3 दूनी प्लस का बराबर
तो बताइए 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। तो a बराबर, यहां पर 9 में से 6 गया तो 3 प्लस में आएगा ना, और +3 जाएगा क्या हो जाएगा? -3। तो a बराबर कितना आ गया? -3। a बराबर ओके, यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 यही 9। तो b बराबर कितना हो गया? माइनस का 18 नहीं आया। सबको समझ में आया? तो भैया इसका HCF x - 3 है, इसका HCF क्या है? x - 3 है, इसका HCF क्या है? x - 3 है। यदि इसका HCF x - 3 है तो इसका मतलब नंबर उसे कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि दिया है कि HCF है तो डिविजिबल है। तो ये 0 है तो वो भी 0, तो इसका वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया, 0 करके a और b का वैल्यू निकाल दिया। यस और नो? सबको समझ में आया? पटना वाले भाई लोग को आया? रोहतक हिसार सबको आया? हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, a का वैल्यू खाली थोड़ी रखेंगे, x का वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। अब रखिए तो 0 हो जाएगा, पुट कीजिए। आइए पुट कीजिए, करूं? -3 6 3 9 कट गया। ओ बनाओ, चुपचाप बनाओ। ये लो, दो आराम से देखो। सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए। सबका आए हैं? देखिए इसका HCF x - 1 है तो इसको 0 मान लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो यहां पर x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, यहां से a निकाल लूं। a बराबर कितना आ गया? भाई लोग समझ में आया? 1 + 3 4, प्लस -4। यस और नो? अब हम क्या करेंगे, यहां पर x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, और a का वैल्यू क्या है? -4, और x तो 1 है ही, 1 नहीं लिखता हूं है ना, = 0। तो 1 और 4 दूनी 4 दूनी 4 दूनी, तो कितना हो गया? माइनस का तो मैं एक स्टेप लिख दिया। b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर, देवी और सजनों, b बराबर 7। यस और नो? यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? यस और नो? b बराबर 7। चलिए, ओके ओके, छाप लिया, एक और दे दिया। देखो देखो, एकदम धान 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 धान। देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? बोलो बोलो, कितना आया?
ए भाई साहब बोलो बोलो, मत बोलो, छोड़ दो। आ गया, सबका आया, ठीक है ना। बस फटाफट तेजी में 23 तारीख से इसमें चालू हो रहा है नया, 23 से इसमें भी नया चालू होगा। मिक्स प्रपोजन टाइम एंड वर्क का पार्ट है। टाइम एंड वर्क को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। टाइम एंड वर्क मिक्स प्रपोजन, एक मेन टाइम वर्क, एक पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, है ना। 23 तारीख से भाई साहब, बस अगला बस गुरुवार है ना। ओके, सबका आंसर आ गया? बोलो बोलो, आया? कोई पूछना चाहते हैं जिसका नहीं आया? x बराबर कितना आ गया? x बराबर -2, तो -2 का स्क्वायर, ए भाई लो लिख देता हूं, -2 का स्क्वायर -2 प्लस a बराबर 0, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस b बराबर 0। भाई साहब देखिए ना, 2 का स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया? तो a बराबर कितना हो गया? माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी, तो यहां से कितना आ गया? माइनस का b बराबर, तो b बराबर कितना हो गया जी? -2 ना, ये उधर चला गया तो b बराबर उधर कितना बच गया? -2। b बराबर यस, और सुनिए ना, एक और दे दिया, बनाइए। हाँ, -2 माइनस b बराबर 0 है ना जी। ओके, नहीं देख लो, अब नहीं देखो, ये माइनस b उधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस b, तो b का वैल्यू क्या होगा? ओके, देवी और सज्जनों अपना अपना लाइए, बात नहीं करिए, धाए लाइए, फास्ट लाइए। बोलो बोलो, आया? अरे आया? आया भाई साहब? कितना आया? ऐसा तो ठीक है, होगा। देवी और सज्जनों, सबका आया, मजा आया? चलिए, ए भाई साहब ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखो। चलो, x बराबर कितना आएगा यहां से? -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 और प्लस a बराबर, तो -3 प्लस a बराबर, तो a बराबर, वाह कमाल कर दिए, -1 का स्क्वायर और माइनस से क्या हो गया? +3, और a का वैल्यू देखो, -3 था और x का वैल्यू कितना माने हम लोग? -1, तो ये माइनस प्लस हो गया, और a का वैल्यू 3 और प्लस b बराबर, तो ये हो गया 2 और ये हो गया प्लस b, तो b बराबर 9 2 11 हो जाओ। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे कल, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।